साथियों, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए। हमारा मकसद जो आपको यहां बुलाने का है, बस एक बात के साथ हम आपको कहना चाहेंगे कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग, बस वो आग जलनी चाहिए। 12 समाज का एक दिन बैठक हमने लखनऊ बुलाया था। हमारे विनीत सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं। ये ठाकुर का 12 समाज का नेता ज्यादा लगता है, क्योंकि जब जब भी जवान हमसे मिलता है तो एक क्या बात कहता है कि भैया यादव की राजनीति तो लोग करते हैं, राजभर की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार निषाद केवट मल्लाह की पॉलिटिक्स सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये घुमंतू जाति को कोई पूछने वाला नहीं। हमने विनीत को बताया, हमने कहा रे विनीत भाई कहां सोए हो, यह जिस समाज की चर्चा कर रहे हो वो समाज हमारा समाज है। मैं भी घुमंतू समाज का था और मैं आपको बताना चाहता हूं नौजवान भाइयों, बड़ी मशक्कत से नौजवान भाई सुनना मेरी बात को बड़ी गंभीरता से। यहां राजनीति करने हम नहीं आए हैं भाई। अभी संचालन ने कहा मेरा नाम अरविंद राजभर है। हमारे पिताजी ने हमारा नाम अरविंद राजभर रखा था, लेकिन अभी संचालक महोदय ने कहा डॉक्टर अरविंद राजभर। मैं सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं दवाई बांटने वाला डॉक्टर नहीं हूं, और मैं पढ़ करके डॉक्टर बना हूं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी किया हुआ हूं, और घुमंतू जाति का मैं भी हूं। जब मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया एडमिशन के लिए, जब मैं अपना नाम बताया, हमारी कोई हमारी कैटेगरी नहीं थी। हमारे पिताजी बैठे हुए हैं। इस घुमंतू जाति के लिए आज से संघर्ष नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से पिताजी संघर्ष कर रहे हैं। हमें न तो ओबीसी में रखा गया, न तो जनरल में रखा गया, न तो दलितों में रखा गया, एससी में रखा गया, न तो अनुसूचित जनजाति में रखा गया, न तो एसटी में रखा गया। हमको कहां रखा गया? अरे भाई मेरे इतिहास बताता है, जो इस देश का राजा था राजतांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में वो भिखारी बन गया है। जानते हैं क्यों? हम सब यहां जितने घुमंतू समाज के लोग हैं, इस देश में 585 जब राजा थे तो 585 में आधे से अधिक राजा हमारे थे। अरे इस देश को बचाने का काम हमने किया था, जो इस देश का आन बान सम्मान बचाया, जो इस देश में लुटे मां बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया। आज हमारी कोई औकात नहीं है, और जिसने इस देश में रह करके हमको आपको बर्बाद करने का काम किया, आज वो दादा बनकर के बैठे हुए हैं। साथियों, जब मैं पढ़ने गया, हमसे हमारी जाति पूछी गई। जब हमने बताया कि मैं राजभर हूं, उन्होंने कहा तुम्हारी कोई कैटेगरी नहीं है। हमने कहा तो कौने में एडमिशन कराई? कह दो कौनों में नहीं। हम कह रहे भाई कौनों में तो हमने रह जाई, आखिर जाति प्रमाण पत्र बनी कैसे? जब गए हम एसडीएम के पास तो वो कह रहा कि जातियों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं थे। जब डीएम के पास गए तो डीएम कह रहा है कि जातियों की सूची में आपका नाम नहीं है। तो हमने कहा फिर कहां नाम है? तो मायावती जी ने कहा था 15 अगस्त 2008 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो 15 तारीख के पेपर के दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे लिखा गया था 2008 में कि यह घुमंतू जाति यहां के नहीं, ये बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं। अब बताओ, अरे जिसका यह देश है, जिसने इस देश को बचाया, आज वो बांग्लादेशी हो गया। उसी दिन प्रण किया गया जब हमारी कोई जाति नहीं थी। हमने डीएम साहब से पूछा, वो भी नहीं बता पाए। जब आए बाबूजी से पूछे कि बाबूजी हमारे तो कौन जाति बा, तो कहे हम लोग घुमंतू जाति में आते हैं। बारे भाई, इस सिस्टम को देखा गया। 12 समाज के लोगों
घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह पीला झंडा, यह पीला गमछा परिवर्तन का आगाज है। आप चाहते हैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना? जरा हाथ उठा के बताओ, चाहते हो? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहते हैं कि 12 समाज से भी कोई सांसद, विधायक, मंत्री बने? अगर चाहते हो भाई, तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर देना कि भाजपा भी सही, सपा भी सही, कांग्रेस भी सही, बसपा भी सही, सुभाषपा भी सही। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अगर सब सही रहेगा तो तुम्हारी व्यवस्था कभी सही नहीं हो पाएगी। अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो शेर के साथ लड़ो। जो आपका शेर है मंच पर बैठा हुआ है, आज उनको मैं मंच पर इसलिए बैठाया हुआ हूं कि 12 समाज का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो उसकी जाति, उसके समुदाय, उसके समूह का नायक ही समझ सकता है।